देखो जिक्र का जो मीनिंग है उसका मतलब होता है, इंग्लिश में अगर बोले रिमेम्बरेंस, टू रिमेंबर या टू टेक एडमोनिशन। क्या मतलब, या तो याद करना और नसीहत के सेंस में याद करना, कि आप याद तो कर रहे हो पर कोई सिर्फ ये नहीं कि आपने एक साउंड रिप्रोड्यूस कर दी है या आपने कोई वर्ड रिपीट कर दिया, मतलब एक नसीहत भी लेना, उसमें से कोई एक लेसन भी लेना। जिक्र उस सेंस में है कि अल्लाह ने जो है जिक्र का अगर एक वर्ड बोलूँ कि जहाँ पे आता है एक आयत बोलूँ, तो अल्लाह ने जो अपना मकसद बताया कुरान शरीफ को नाजिल करने के पीछे, सूरह साद आयत 29 में अल्लाह ने कहा किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियदब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, कि हमने ये किताब उतारी है आपके ऊपर जो बरकत से भरी है, ताकि इसकी आयतों पे लोग तदब्बर करें और समझने वाले लोग जो हैं इससे इबरत हासिल करें। यहाँ पे जो है जिक्र का वर्ड है एंड में, तो याद करें पर इबरत के सेंस में, कि उसमें से लेसन लें, इबरत लें, लेसन्स लें, लाइफ लेसन्स। अब ये तो हो गया इसका एक लिटरल मीनिंग। अगर देखें हम इसकी अगर अब इम्पोर्टेंस की बात करें क्या है, तो जैसे तुमने एक हदीस बताई स्टार्टिंग में ही कि जब एक सहाबी ने पूछा कि मुझे एक अरकान बता दीजिए, एक काम, बहुत सारे काम हैं इस्लाम में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र ही बोला। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें एक दूसरे नज़रिए से, तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है, सुकून हासिल होता है। जिसको सुकून है, जिसको इत्मीनान है, वही नफ्स मुतमइन्ना की तरफ जा पाता है। नफ्स मुतमइन्ना सूरह फजर में अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह वेलकम करेगा नफ्स मुतमइन्ना को और बोलेगा तुम मुझसे राज़ी, मैं तुमसे राज़ी। समझ रहे हो? तो ज़िक्र एक रास्ता बन जाता है नफ्स मुतमइन्ना तक के लिए भी पहुँचने के लिए। अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो एक बार मुझसे जो है किसी ने क्वेश्चन किया था कि औलिया अल्लाहों का राज क्या है, वो भी तो इंसान होते हैं, उनको क्या टेम्पटेशंस नहीं होती, उन्हें क्या जो है ये दुनिया में रहते हैं उनकी भी सेम ट्रायल्स होते हैं, वो कैसे इन टेम्पटेशंस के ऊपर राइज कर पाते हैं और कैसे इन चीज़ों से बच पाते हैं। तो मैंने उस भाई को बोला था कि जो औलिया अल्लाहों का जो सीक्रेट है ना, वो सूरह ताहा की आयत 115 में, चैप्टर 20 वर्स 115 में, उसमें अल्लाह ने कहा है कि हमने आदम से एक वादा लिया था पर वो भूलने वालों में से निकला, तो और हमने पाया कि उसके इरादे जो हैं कमज़ोर थे। अब कोई बोलेगा इसमें ज़िक्र का क्या रिलेशन है इस आयत का, और औलिया अल्लाहों की सीक्रेट कैसे है इस आयत में। देखो, अगर ध्यान से फिर से इस आयत पे सोचो, तदब्बर, गौर व फिक्र करो, तो अल्लाह ने क्या बोला, हमने आदम से एक वादा लिया था, आदम अलैहिस्सलाम से, हमारे अब्बा से, और वो भूलने वालों में से निकले। तो वादा लिया था, वो भूलने वालों में से निकले, और हमने पाया कि उनके जो इरादे थे वो कमज़ोर थे। ये देखो, मेरे हाथ देखो, कि अल्लाह ने क्या बोला, हमने एक वादा लिया, वो भूलने वालों में से निकले। क्या निकले? भूलने वालों में से निकले, और पाया कि इरादा कमज़ोर था। इरादा कमज़ोर, भूलने वाले, इरादा कमज़ोर, भूलने वाले, इरादा कमज़ोर। भूलने का अपोजिट क्या होता है? याद करना। और याद को अरबी में क्या बोलते हैं? जिक्र। ये एक सीक्रेट है कि भूलने वालों में से निकलते हैं जो, अगर कोई भूलने वाला हो जाता है उसके इरादे कमज़ोर हो जाते हैं। मतलब अगर याद करने वाले हो तो इरादा मजबूत होगा। भूलने वाले इरादा कमज़ोर, याद करने वाले, जिक्र करने वाले तो इरादा मजबूत। देखो, जो गुनाह होते हैं ना, क्वेश्चन क्या था कि ये औलिया अल्लाह भी तो दुनिया में ही रहते हैं, उनको टेम्पटेशंस क्यों नहीं होती। एक्चुअली जो हम गुनाह करते हैं ना, गुनाह का वजह ये नहीं होती कि हमें इल्म नहीं है, हम जानते हैं कि ये बुरा है, ये गलत है, ये गुनाह है, फिर भी कर देते हैं। तो प्रॉब्लम इल्म की कमी तो नहीं है ना, प्रॉब्लम क्या है? इरादा का कमज़ोर होना, है ना। तुमने, मैंने, हम सब जानते हैं कौन है जो गुनाह का कहता है कि मैंने गुनाह नहीं किया। कोई है इस दुनिया की पीठ पे? हम सब जानते हैं कि जब हमने गुनाह किया तो हमें पता था ये गुनाह है। तो इल्म की प्रॉब्लम नहीं थी, किसकी प्रॉब्लम थी? पता होने के बावजूद भी गुनाह किया, मतलब इरादा कमज़ोर था। तो अब बात यह है कि इरादे को मजबूत करना है। वो कैसे होगा? सिर्फ इल्म से नहीं होता, कोई आगे बता दे ये सही है, ये गलत है, यूँ है। आपकी अगर स्पिरिट वीक है
तो फिर आप गुनाह कर जाओगे, आपको पता होगा गलत है, आप फिर भी कर दोगे। तो स्पिरिट को स्ट्रांग करने के लिए आपको जिक्र चाहिए होता है, समझ रहे हो? तो जो जिक्र करने वाला होता है उसका इरादा मजबूत होता है। इरादा मजबूत कि अगर उसने कह लिया कि गुनाह नहीं करना चाहिए, उसके अंदर से आवाज़ आई कि गुनाह नहीं करना चाहिए, तो उसका इरादा इतना स्ट्रांग होता है कि उस आवाज़ को मान लेता है और गुनाह की जो उसकी टेम्पटेशन होती है उसको ओवरकम करके आगे निकल जाता है। तो ये जिक्र की समझो इम्पोर्टेंस है।